16 दिसंबर आप जो जर्नैलों की सियासत है पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान टूट गया था। और आज हम रोते हुए दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज भी ना अदलिया ने कुछ सबक सीखा और ना इन जर्नैलों ने कुछ सबक सीखा। आज भी वही रवैये हैं। अभी कल की बात है कि बलोचिस्तान ये KPK से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी सियासी जमात के इज्तिमा के लिए पंजाब आना चाहते थे, तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पख्तूनिस्तान बना के दिखाएंगे। तो क्या तुम फिर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? हमारा ये सवाल है कि क्या तुम फिर पाकिस्तान को तुमने बांग्लादेश बनाया, इसको तुमने कंगलादेश बना रहे हो? क्या तुम फिर और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हो? तो अभी भी शर्म करो, अभी भी कोई सबक सीखो, कोई जो आपकी तारीख है, स्याह तारीख है, उससे कुछ सबक हासिल करो। कल ये यही बात अब होने लगी है। कल एक और वाकया हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर पता चला, डिवीजन बेंच बैठा था कि एक केस के अंदर बलूचिस्तान कैंट में कोई नोटिस की किसी केस में तामील कराने के लिए गए, तो अदालती एहलकारों को रोक दिया कि आप उधर कैंट में दाखिल नहीं हो सकते। ये कब्जा है आपके मुल्क के ऊपर, ये कब्जा है जिससे आप शहरियों ने और आपने अपनी आखिरी जंग लड़के इस कब्जे को छुड़वाना है। और जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, इतना टाइम जाया किया। 1 मिनट की बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बन सकती, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और हमेशा जो भी हमारे जमहूरियत पसंद तबकात हैं, बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो अगर आपने फिर यही कुछ करना है तो फिर GHQ में जाके सीधी अदालतें लगा लें। फिर क्या मिलिट्री कोर्ट्स, फिर जाए फिर उधर ही जाके अदालतें लगाएं और GHQ इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीजें देख के। और आखिर में मैं जस्टिस फायज ईसा जैसे कहूंगी कि आज फिर एक तारीख दोहराई जा रही है। जो भुट्टो वाली तारीख थी ना, अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो जो आपके पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, आप उनको इंसाफ दे के तारीख तब्दील करें। आप भुट्टो के फैसले को, अब आपने क्या उसको इंसाफ देना है भुट्टो को? वो भुट्टो को नहीं, पूरी कौम को के साथ बेइंसाफ़ी की गई। और आज आप फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं कि उसी तरह आप साबिक वज़ीर आज़म का खुफिया ट्रायल कर रहे हैं। जिस तरह भुट्टो को जब उसने कहा कि मैंने बात करनी है तो अदालती कमरे, ये हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था, किसी को भुट्टो की बात नहीं सुनने दी गई थी। आज वही आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आज उसको भी उसी तरह आपने उनको गवाह क्रिएट किए। और आपने क्या वो था मसूद खान, जो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, आपने उसको 2 माह अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको भुट्टो के खिलाफ गवाह के तौर पे पेश किया। इसी तरह आज आजम खान भी गायब रहा था। आपको याद होगा कि वो भी आजम खान को गायब किया गया और फिर आज के साबिक वजीर आजम के खिलाफ इस तरह की गवाहियां तराशी गई। और भुट्टो ने, आपको याद है क्या कहा था? जस्टिस फायज ईसा और तमाम अदलिया के जजेस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भुट्टो इस हाई कोर्ट में अपने प्रोसीडिंग्स के बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था नो कोर्ट। भुट्टो ने कहा था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। और हमें दिल खून के आंसू रोता है। मुझे आज भुट्टो याद आ रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, जो कहता था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। तो क्या आप लोग, ये जुडिशरी ये चाहती है कि कल इमरान खान ये कहे नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस? और इस तारीख को बचा लो, अभी भी वक्त है पाकिस्तान को